आज मन बड़ा व्यथित है, सोचा तुम्हें कुछ लिखूं। यह व्यथा मेरी नहीं, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के एक अफसर की है। लगातार आबकारी विभाग में जिस तरह से अधिकारियों के बीच में कोल्ड वॉर चलते आए हैं, पद प्रतिष्ठा और पदस्थापना को लेकर जो लड़ाई उनके बीच में चलती आई है, आज उसी चीज में एक अफसर की कहानी, एक अफसर ने जो पत्र हमें लिखा है, उसकी व्यथा जो हमें बताई है, जो वो सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बता सकता, अपने विभाग प्रमुख को नहीं बता सकता, उसने मीडिया के माध्यम से नाम छुपाने की शर्त पर हमें बताई है। आज उस पत्र का उल्लेख, उस पत्र को हम आपके सामने पेश करेंगे और उस व्यक्ति की व्यथा से आपको अवगत कराएंगे। उन्होंने लिखा है, प्रिय मित्र, आज मन बड़ा व्यथित है और सोचा कि तुम्हें कुछ लिखूं। मैं यह फोन पर भी तुम्हें कह सकता था, पर इतना साहस जुटा नहीं पाया और न कहने के लिए इतने शब्द हैं। मैंने अपनी जीवन यात्रा ढेरों संघर्षों और चुनौतियों के साथ शुरू की और लड़ते हुए यहां तक पहुंचा हूं। हमारे कई साथी धन और बल से शायद हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। उनके पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले और दुनिया के सारे ऐशो आराम उपलब्ध हैं। यथा हमारे पास बैंक लोन पर गिरवी पड़े हुए मकान के अलावा शायद कुछ भी नहीं। हमने बीते 18 सालों में अपनी मां स्वरूप विभाग के लिए अपना सब कुछ दिया है और विभाग ने भी हमको बहुत इज्जत, प्रतिष्ठा और अपनापन दिया है। हमने अधिकारियों द्वारा दिए गए हर सरकारी, दरबारी और तुगलती आदेशों को माना और बिना उफ किए हुए अपने कई साल उस पर न्योछावर कर दिए। पर मित्र, मुझे अब लगता है कि सभी अधिकारियों ने हमारा सिर्फ उपयोग किया है और बात जब सभी हमारे छोटे से हित के विषय में बोलने की भी आई है, तो उन्होंने मौन रहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। उन्होंने यह भी लिखा कि शिकायत मित्र उनसे नहीं, क्योंकि दोष हम ही में है। हमने उनसे ये अपेक्षा पालकर जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि की है। उनके लिए हम होटल के टिश्यू पेपर की तरह ही है, जिससे उन्होंने अपने गंदे हाथ साफ कर कर फेंक दिया है। आज स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अपने नैसर्गिक अधिकारों की बात को सुनने वाला भी कोई नहीं है। जीवन में कुछ सितारे मांगे थे जिसके हम हकदार हैं और वो भी विभागीय षड्यंत्रों का शिकार हो गए। आगे लिखते हैं, मित्र, पिछले दिनों से सांसें उखड़ने लगी हैं। अजीब सा तेज दर्द सर में बना रहता है। कई बार तो लगा कि नसें फट जाएंगी, पर शायद ईश्वर को भी मेरी अभी आवश्यकता नहीं है। बस फिक्र अपने दोस्तों, अपने दोनों बच्चों की रहती है। बहुत मासूम और नादान है यार अभी। मैंने तो अपना बचपन अनाथ की तरह बिता लिया, इसलिए उसकी परेशानी और चुनौतियां बेहतर रूप से समझता हूं। दुनिया हर कदम पर रोड़ा खड़ा करती है। पता नहीं ये दोनों उसे झेल पाए या नहीं, इसलिए थोड़ी चिंता रहती है। मित्र, सबसे आश्वासन मिले, पर अब भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गरीब मित्र के पास ना धन है और ना बल है। बीमारी के कारण छुट्टी लेकर बैठा हूं, तो आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। मुझे इन 18 सालों में जहां भेजा गया, जो काम को दिया गया, मैंने उसे मन और पूरी ऊर्जा के साथ किया। इन सब में शायद कुछ को भूल गया, खुद के शौक, मित्र, रिश्ते, खुशियां और बच्चे पीछे छूट गए। विभाग के लिए खुद को झोंका, पर आज कुछ लोगों के स्वार्थ और षड्यंत्र के कारण इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया हूं, जहां सिवाय अंधकार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और लिखते हैं, मित्र, हमने अधिकारियों के निर्देश पर उनके अनजाने मेहमानों तक को होटल, दर्शन, रेलवे स्टेशन और प्रोटोकॉल के नाम पर बताया, वो काम निभाए। 16 घंटे लगातार कई कामों को पूरा किया
पोहा चाय पर दिन गुजारा, पर दोस्तों तुम्हारे साथ और हंसी ने इस तुगलकी फरमान को भी सुखद बना दिया। अब थक गया हूं, सांसें फूलने लगी हैं, दिन भर चक्कर आते हैं, कई बार लगता है गश्त खाकर गिर जाऊंगा, पर उसी पल दोनों बच्चों का मासूम चेहरा सामने आ जाता है और ओह फिर उठ खड़ा होता हूं। मित्र, क्या मैंने विभाग से कुछ ज्यादा अर्गलन या अनाधिकार अपेक्षित कर लिया है? मैंने कभी किसी जगह विशेष स्थान या पदस्थापना का मोह नहीं किया। जो आदेश मिला उसका खुशी से पालन किया, पर आज इतने साल बाद खुद को ठगा महसूस कर रहा हूं। जहां तुम्हारे अलावा विभाग का कोई भी अधिकारी मेरे नैसर्गिक अधिकार और हक के लिए बोलने वाला नहीं है। इनके लिए हम सिर्फ उपभोग की वस्तु हैं जिस पर ये अपना अधिकार समझते हैं। मित्र, मैं ये अधिकार अब इनसे इसी पल से वापस लेना चाहता हूं, जहां से ये अब मुझे शासकीय आदेश के अतिरिक्त कोई और काम नहीं बता पाएंगे। जीवन की इस आपाधापी में मित्र हमने पाया कम और खोया ज्यादा है। आज तक हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाए, न उन्हें किराए के घर से निकालकर खुद के घर में ले जा पाए, न हमारे पास खुद की 4 पहिया गाड़ी है, अगर है तो सिर्फ किश्तों का हर महीने का बोझ। क्या हम भी अपने पिता की तरह अपने बच्चों को विरासत में किश्त, जिम्मेदारी और असमय छीन लिया बचपन देकर जाएंगे? हमने अपनी खुशियां और उल्लास के क्षणों में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। हर त्योहार पर घर से ज्यादा कार्यालय रहे, पर कुछ लोगों के स्वार्थ और लालच ने आज हमें इस दोहरे पर लाकर खड़ा कर दिया है। शायद मित्र दुनिया में मेरी इस बात को समझ ना पाए, पर तुम तो समझते हो। अगर मुझे कभी अनायास कुछ हो जाए तो बच्चों को हमारी मित्रता और संघर्ष की कहानी जरूर सुनाना। अभी हम दोनों इसे समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारा मित्र। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और सोचने वाले विषय है कि बड़े अधिकारी क्या अपने अधीनस्थों को उनका नौकर समझते हैं? ये कहाँ का न्याय है कि जो अधिकार, जो काम विभागीय है या जो उनके दायित्व के हैं, उससे हटकर उनसे काम कराया जाता है और उन्हें उनका हक भी पूरी तरह से नहीं दिया जाता। हाल ही में देवास में एक ठेकेदार के द्वारा की गई आत्महत्या में एक आबकारी अफसर पर आरोप लगे थे। अब मामला उलट है, एक अधिकारी अपनी पीड़ा लोगों के सामने रख रहा है और अपने उस पल को इस तरह से बता रहा है कि मुझे कुछ हो जाए। मतलब हम इसकी क्या कल्पना कर सकते हैं? जरूर सोचने वाला विषय है। विभाग प्रमुख को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस अफसर की पीड़ा को, ऐसे कई अफसर होंगे, इन्होंने तो पत्र लिख दिया, लेकिन ऐसे कई अफसर होंगे जो अपनी बात कह भी नहीं पाते। इसलिए ये सोचने वाला विषय है, इस पे विचार किया जाए। धन्यवाद।